आखिरी रात की छाँव अभी कुछ ही देर पहले बारिश ने पूरे शहर को भगा दिया था। गलियों की सड़कें पानी से भर गई थीं और आबादी की चुपचाप रात में अकेले चलना बहुत खतरनाक महसूस होता था। आखिरी रात की छाँव में हर शय की छाँव की तरह गहरी थी। वहाँ एक खौफनाक वाकया पेश आया जो बहुत डरावना था। एक लड़की जोया अपने घर की तरफ जा रही थी। उसने रास्ता काटते हुए अपने साथियों को देखा, लेकिन उनकी छोटी बहन एमा नहीं थी। वो तन्हा हुई और घबरा गई। जोया ने घबराहट में अपनी बहन को बुलाने की कोशिश की, मगर ईमा की आवाज नहीं आई। उसने रास्ता बदलकर ईमा के घर की तरफ भागना शुरू किया। रास्ता के किनारे एक गहरी गार थी, एक ऐसा मकाम जहां के लोग खौफजदा रहते थे कि उसके अंदर कुछ खतरनाक छिपा है। जोया को जमीन की झील में कुछ दिखाई देने लगा, एक बड़ा सियाह मौत का मंतजर। मगर जब उसने उस रख देखा जो दिखाई दे रहा था, उसने देखा कि वो एक साया ही था, एक जनाना साया जो उसकी माँ की तरह दिखाई देता था। जोया की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो मरे हुए वालिद को याद करती थी, जिनकी मौत चंद साल पहले एक हादसे में हुई थी। उसका दिल धड़कने लगा, मगर जैसे ही जोया का रुख गहरी गार की तरफ झुका, एक दूसरा साया नजर आया, एक मर्द का जिसका रूप काफी पुराना लग रहा था। उसने एक चिराग उठाया और जोया की तरफ रोशन किया। जोया का दिल धड़कने लगा, क्योंकि अब वो देख सकती थी कि उस मर्द की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो सियाह गहरी गार की रात की तरह खाली तारीकी से भरी हुई थी। मर्द ने जोया की तरफ कदम बढ़ाया। उसका कुछ कहने का इरादा था, लेकिन जब वो उसके करीब तर हुआ, उसकी मौजूदगी छिप गई। जोया का दिल छलनी से भर गया। उसने चलने का रास्ता बदल दिया और भागने लगी। उसकी दौड़ती हुई अंगुलियां इस गहरी छांव में चलने वाले साया को महसूस करती थीं, जो उसके पीछे है। आखिर में जोया अपने घर तक पहुंची और अंदर दाखिल होकर दौड़ते हुए अपनी बहन को बुलाने लगी। ऐमा की आवाज आई, जो उसको बुलाने की मरकजी राह पर होती थी। जोया ने अपनी बहन को अपनी गोद में लिया और उसे बताया कि किस तरह उसके पीछे कुछ पड़ा हुआ है, जो उसे देखने के लिए पीछे पीछे आ रहा था। ईमा ने भी डर से भरी नजरें दी। वो अपनी बहन के साथ गलियों की सड़कों पर चलते हुए अंजन की गर्मी और बारिश की बूंदों की सच्चाई को भूलने की कोशिश कर रहे थे। मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो देखा कि एक साया एक लम्हे के लिए उनके पीछे खड़ा था, जिसने उनको हर कदम पर नजर रखा हुआ था। वो दोनों भागने लगे, मगर हर जगह वही साया, हर जगह वही छांव। उन्होंने देखा कि वो घर के करीब गार की सुराख से गुजरते हैं, जहां उनका मकसद था। लेकिन जब उन्होंने मुकम्मल कई मीटर पीछे कर लिया, साया उछलने लगा।